बट प्रीलिम्स में क्या है कि थोड़ा लक फैक्टर भी आ जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ट्रू फैक्टर। मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ लक फैक्टर ऑल्सो होता है प्रीलिम्स में, बिकॉज हम मतलब अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था 2015 में, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आया था शायद। अब इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सही है ना? सही है ना? टेलिंग ट्रू ना? एंड यू नो व्हाट, एक आर्टिकल आया था जहाँ प्रेसिडेंट सेड दैट आई एम द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट पीपल डिड, दे मार्क प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी, and that boy was telling me, no, the president Mukherjee has said. I said नहीं भाई, and there was a big, but obviously उसके बोलने से थोड़ी कुछ होगा, what is mentioned has to be, तो वो भी होता है कहीं। अब उसने ज़्यादा पढ़ा तो वो नहीं, उसका आंसर गलत हो गया। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स। कई बार अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मोटिवेशन। ये एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है बहुत बड़ा प्रोसेस है। यू नो, यू विल फील वेरी डीमोटिवेटेड, और कभी यू विल फील यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट, वो भी ऐसा होता है। और एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू आर सिटिंग हियर ना, जस्ट मेक इट अ फाइन जजमेंट कि ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है। जब मैं यहाँ पे 26 तारीख को आया था, आई थिंक 26 नवंबर 2012 को आया था, तो दैट डे आई थॉट कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है, एंड आई वोंट गिव एनी मोर अटैम्प्ट। और मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पहले आई शुड नो व्हाट आई नो। तो मैंने देखा कि हिस्ट्री आई डोंट नो एनीथिंग, जोग्राफी आई डोंट नो, बिकॉज आई एम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो ना तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, ना जोग्राफी में। आई जस्ट हेट ऑल दिस लैंडस्केप, क्लाउड एंड ऑल। आई एम नॉट ऑफेंडिंग यू, बट वो होता है। पॉलिटी वॉज लाइक, मुझे कुछ पता भी नहीं था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल। और फिर इकोनॉमिक्स वॉज एन वेरी सब एवरेज टाइप। तो वॉट आई नो, आई ओनली नो साइंस एंड टेक। बट देन मैंने सोचा नहीं यार, इफ़ आई डोंट नो, यू हैव टू स्टडी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स द थिंग। एक चीज़ याद रखना कि हमेशा देयर विल बी पीपल अराउंड यू टू डीमोटिवेट यू मोर, आइदर इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली ऑल्सो, एंड इन योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। जब मैं यहाँ आया था, व्हेन आई जॉइन माई कोचिंग ऑफ KSG, तो वहाँ मैं देखा काफ़ी ऐसे पूरा क्राउड था, सेम पूरा क्राउड, बंच ऑफ क्राउड्स वे देयर। तो एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर फ्रॉम दिस DU। तो DU से थे, तो आई फेल्ट लाइक कि यार DU में मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होंगे, ऑल पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बिग इकोनॉमिस्ट ऑफ DSC एंड ऑल। So it was like very, because being an engineering back, and their topics of conversation was also like that. यार कैसे ऐसा हो गया? This president can issue ordinance in which direction? In which? I was like कि, तो I felt कि DU के students are very intelligent in that sense. I'm not offending any DU candidate. तो उस time I felt कि नहीं ऐसा हो सकता है. But then what happened कि उनके topics of conversation सुन के I used to be very negative. तो फिर I used my earphone and all and music and all to just console myself. बट लेट एक महीने बाद यहाँ मेंस होता है, मतलब टेस्ट सीरीज होता है मेंस का, टेस्ट नॉट वो मतलब POD जिसको कहते हैं। तो व्हाट हैपेंड, आई गेव POD एंड इन पॉलिटिकल साइंस ओनली, एंड आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इग्नाइटिंग पॉइंट मेरी लाइफ में, कि गेटिंग 75 out of 125 and all those big political scientists and DSC and all those students were getting from 40-45. तो वो मोमेंट पे यू विल गेट अ स्पार्क, वो चीज़ है। सेकेंड थिंग याद रखना कि लाइफ में देयर विल बी अ लॉट ऑफ deviations and demotivations. You have to manage yourself. कोई यहाँ मैं तुम्हें बात भले मैं बोल दे रहा हूँ, it's very tough. तुम्हें खुद से कंसोल करना पड़ेगा. When you go to district, जब तुम IAS बन के डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, जब मैं 1 साल डिस्ट्रिक्ट में रह के आया, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. अभी जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बैठ के बोलना इज़ वेरी ईजी एंड वेरी डिफरेंट. जब डिस्ट्रिक्ट में जब जाओगे, थिंग्स आर ऑन द अपोजिट साइड. यू हैव टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम मॉडल टू कंसोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो इस एग्जाम में जस्ट फॉलो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. डोंट ट्राई टू स्टडी मच. इफ़ यू ट्राई टू स्टडी मच, यू आर लेफ्ट विद नथिंग. वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाते जो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट. तो जस्ट स्टडी इन अ कंसाइज वे. जो भी तुम्हें कोचिंग में मटेरियल्स मिल रहा है उसको करो. क्लास नोट्स को रिवाइज करना मैक्सिमम टाइम. फॉलो अ मेथड ऑफ रिविजन और क्वेश्चन. डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग में मैक्सिमम फोकस करना. I think I have irritated Khan sir a lot of times. I used to sit with him. I said, please check my answer. I think he has कितने 200 answers he might have evaluated for me. Initial answers he used to give me 3 or 4 marks out of 20. I used to ask sir, why are you giving me 3 or 4? I'm not a nerd, but still मतलब 3 or 4 marks क्यों आप दे रहे हैं? He used to say you have written like this, it should be like this that and all. But then I improved. तो ऐसे ही you also get your answers evaluated by your faculties.
उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करो एंड यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल. एंड लास्टली ही गेव मी सम 13-14 मार्क्स. फिर बाद में मेरे आंसर्स में आने लगे एंड आई थिंक दोज मार्क्स गॉट चेंज इनटू माय रियल मार्क्स. क्योंकि मेरे बैच में मार्क्स नहीं मिले थे मेंस में. मेरे बैच अब मिल रहे हैं. 2014-15 में बहुत मार्क्स मिल रहे हैं. इन माई टाइम 796 वॉज द हाइएस्ट इन मेंस. तो दैट वॉज द सिनारियो.